9 महीने बाद अब चीनी सेना एलएसी से उल्टे पांव लौट रही है। चीन को लेकर भारत की यह कूटनीतिक जीत हुई है। चीन के साथ पैंगोंग लेक के साउथ और नॉर्थ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ही दोनों देशों ने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाना शुरू कर दिया। इधर भारत सरकार ने दावा किया कि हमने चीन को 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने नहीं दिया है और उसको अपनी हद में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस लिया। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बंगाल दौरा जारी है। बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा के जरिए बदलाव लाना चाहती है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। स्मृति दुबराजपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी। उत्तराखंड के चमोली में मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है, जबकि 159 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। फिलहाल जोशीमठ टनल में बचाव कार्य चल रहा है। वहां 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के बाद जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। आज 6वें दिन फिर से बचाव कार्य शुरू किया गया। गढ़वाल डीआईजी नीरू गर्ग ने बताया कि इलाके के गांव के लोगों को आशंका है कि नदी में जल स्तर बढ़ रहा है। उसके बाद ऋषिगंगा में एसडीआरएफ के जवानों ने भी जल स्तर बढ़ने की बात कही। इसके बाद हमने बचाव कार्य रोक दिया। जल स्तर कम हुआ तो बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 69वां दिन है। किसान लगातार नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आगे के आंदोलन और तेज करने वाले हैं। इसी क्रम में किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाने का फैसला किया। इधर सरकार ने विपक्ष पर कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। आज किसान राजस्थान में टोल नाके को बंद कर कृषि कानून का विरोध करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने का भी फैसला किया है। किसान संगठनों ने बयान में कहा कि पूरे देश में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के आंदोलन को अब कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है और इसी कड़ी में वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी यहां सभा को संबोधित करेंगे और ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। बता दें कि आज किसानों ने राजस्थान में टोल नाके बंद करने का ऐलान किया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी किसान आंदोलन पर भी बोले। उन्होंने कहा कि यह किसानों का आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है। किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है और वो अंधेरे में टार्च दिखा रहा है। आप ये लिख कर ले लीजिए। आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसानों को हटा लेंगे, पर वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वो आपको हटा देगा। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान कांग्रेस ने हंगामा कर दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की चिट्ठी का जवाब दिया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। वहीं जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कोवैक्सीन को सुरक्षित बताया और कहा डीजीसीए के ट्रायल के बाद ही इसे मंजूरी दी गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार के बीच फिर एक बार विवाद खड़ा हो गया। राज्य सरकार ने मुंबई से उत्तराखंड जाने के लिए राज्यपाल को सरकारी विमान देने से मना कर दिया। हालांकि राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय सहित सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया कोरोना का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल आज मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम पुलिस रायपुर से दोपहर पुलिस ग्राउंड से रवाना होकर दोपहर 2 बजे यहां से रवाना होंगे और 3 बजे सरगुजा जिले के मैनपाट पहुंचेंगे और मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम शाम 5:20 पर रायपुर लौट आएंगे। 3 दिवसीय यह महोत्सव 14 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की छटा बिखरेगी। मध्य प्रदेश में असहाय, बेसहारा और बीमार बुजुर्गों को अब सरकार खुद घर जाकर राशन पहुंचाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लागू की गई। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने 4 बुजुर्गों को घर जाकर राशन दिया और प्रतीकात्मक रूप से इस योजना का शुभारंभ किया।
बस्तर का दौरा कर रही प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासियों के मुद्दे पर मुखर नजर आई। उन्होंने कहा कि सरकारें 5वें अनुसूची क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में तब्दील कर रही है। आदिवासियों के धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए प्रशासन को आवश्यक नियमों के पालन करने का निर्देश दिए। राज्यपाल ने बोधघाट परियोजना पर स्थानीय लोगों के विरोध पर उन्होंने कहा कि अभी परियोजना बनने में वक्त है, अगर इससे लोगों का भला होता है तो सही तरीके से विचार करने और सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने बोधघाट परियोजना आंदोलनकारियों को परजीवियों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि बिना ग्राम पंचायत के अनुमोदन के कोई भी परियोजना बस्तर में नहीं शुरू होगी। निगम मंडल बोर्ड और प्राधिकरण की सूची जारी होने से पहले जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची जारी हो रही है। इस सूची में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों में वृद्धि की गई है। इसी तरह विशेष आमंत्रित और स्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने धन संग्रह करने वालों को चंदा जीवी बताया। उन्होंने कहा कि बाजे गाजे के साथ गली गली में जो चंदा जीवी घूम रहे हैं वो कौन है। अगर राज्य सरकार ये जानना चाहती है तो इसमें क्या समस्या है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने जोर शोर से शुरू कर दिया। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ गुटबाजी को भी खत्म करने और समन्वय के काम पर फोकस किया जा रहा है। 21 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर में कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच पहुंचने वाले हैं। कमलनाथ संभाग स्तरीय पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे। सरायपाली दौरे पर रहे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने 15 सालों तक रही रमन सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकार में हत्या, लूट, चोरी जैसे अपराध चरम पर थे। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और पीएम मोदी को किसान विरोधी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर हम किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन भी करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने लावाकेरा बॉर्डर पहुंचने पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। मोहन मरकाम ओडिशा के रास्ते से जशपुर जिले के लावाकेरा बॉर्डर पहुंचे थे। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने लावाकेरा, तपकरा के अलावा छोटे छोटे कस्बों में भी रोककर उनका फूलमाला से स्वागत किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जशपुर जिले के दौरे पर आए। पत्थल गांव में उन्होंने कहा कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए। सरकार और संगठन इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों के सारे छत्तीसगढ़ में दूसरी बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। विदिशा के पीपलखेड़ा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां चाचौड़ा से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। कहा कि जिस व्यक्ति ने ना खेत देखे ना खलियान, ऐसे व्यक्ति को संसद में कृषि कानूनों के विषय को समझाने के लिए बीजेपी ने अवसर दिया। इंदौर में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन गुटबाजी, हंगामे और अनुशासनहीनता की भेंट चढ़ गया। वैसे यह आयोजन नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी खत्म करने और दावेदारों में समन्वय बनाने के मकसद से किया गया था, लेकिन दावेदारों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। भोपाल में नॉलेज शेयरिंग और कई विषयों पर अनुसंधान के लिए एम्स और सरकार के बीच एमओयू हुआ। पहले चरण में ये काम गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल के बीच किया जाएगा और उसके बाद प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज को भी इससे जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एमओयू के तहत रिसर्च के लिए भी मिलकर काम किया जाएगा। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम शुरू होगा। इसके लिए सिविल वर्क को मंजूरी मिल गई है। टेंडर एम्स से करोड़ के लिए जारी होगा। ये मध्य प्रदेश के मेट्रो प्रोजेक्ट में दूसरा सिविल टेंडर होगा, जिसमें सुभाष नगर से करोड़ तक सिविल वर्क होगा और एम्स में सुभाष नगर रूट के लिए निर्माण का काम भी होगा। जबलपुर में सिम हेल्पलाइन और लोक सेवा केंद्रों में शिकायतों का ढेर लग गया। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लंबित शिकायतों पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को पारदर्शिता से केस निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर कबीर शर्मा की अध्यक्षता में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लोगों को सुशासन और सुविधा देने की भी बात कही। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध से चिंतित डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस पर अंकुश लगाने को लेकर सभी आईजी और एसपी से सुझाव मांगा है। जल्दी वे इस संबंध में आईजी और एसपी की बैठक भी लेने वाले हैं। बैठक में पिछले साल की तुलना में इस साल हुए अपराधों की समीक्षा की जाएगी। 9 महीने बाद अब चीनी सेना एलएसी से उल्टे पांव लौट रही है। चीन को लेकर भारत की यह कूटनीतिक जीत हुई है। चीन के साथ पैंगोंग लेक के साउथ और नॉर्थ बैक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ही दोनों देशों ने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाना शुरू कर दिया। इधर भारत सरकार ने दावा किया कि हमने चीन को 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया और उसको अपनी हद में लौटने के लिए मजबूर कर दिया।
राज्यसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ के भारत चीन बॉर्डर को लेकर दिए बयान के बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी। उन्होंने कहा, हमारी जमीन फिंगर 4 तक है और पीएम मोदी चीन के सामने घुटने टेक दिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि चीन भारत के अंदर आया है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि पीएम मोदी चीन के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है। हमारे जवान तैयार हैं। भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। नकवी ने कहा, कुंद बुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है। कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बंगाल दौरा जारी है। बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा के जरिए बदलाव लाना चाहती है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। स्मृति दुबराजपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी। उत्तराखंड के चमोली में मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है, जबकि 204 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। फिलहाल जोशीमठ टनल में बचाव कार्य चल रहा है, जहां 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के बाद जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। आज 6वें दिन फिर से बचाव कार्य शुरू किया गया। गढ़वाल डीआईजी नीरू गर्ग ने बताया कि इलाके के गांव के लोगों को आशंका हुई कि नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। उसके बाद ऋषिगंगा में एसडीआरएफ के जवानों ने भी जलस्तर बढ़ने की बात कही। इसके बाद हमने बचाव कार्य रोक दिया। जब जलस्तर कम हुआ तो बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। किसान लगातार नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आगे का आंदोलन और तेज करने वाले हैं। इसी क्रम में किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाने का फैसला किया है। इधर सरकार ने विपक्ष पर कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। आज किसान राजस्थान में टोल नाके को बंद कर कृषि कानून का विरोध करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने का भी फैसला किया है। किसान संगठनों ने बयान में कहा कि पूरे देश में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के आंदोलन को अब कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है और इसी कड़ी में वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी यहां सभा को संबोधित करेंगे और ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। बता दें कि आज किसानों ने राजस्थान में टोल नाके बंद करने का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय सहित सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया कोरोना का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की चिट्ठी का जवाब दिया। मंत्री टीएस सिंहदेव को वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा गया था। वहीं जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कोवैक्सीन को सुरक्षित बताया और कहा डीजीसीए के ट्रायल के बाद मंजूरी दी गई है। सीएम भूपेश बघेल आज मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम पुलिस आज दोपहर 2 बजे रायपुर से रवाना होंगे और दोपहर 3 बजे सरगुजा जिले के मैनपाट पहुंचेंगे और मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम आज से मैनपाट महोत्सव का रंगारंग आगाज होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल मैनपाट महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज से 14 फरवरी तक संस्कृति की छटा बिखरेगी। उज्जैन में आज से बीजेपी विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिविर में शिरकत करेंगे और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे।
नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने जोर शोर से शुरू कर दिया। संगठन को मजबूत करने के साथ गुटबाजी को खत्म करने और समन्वय के काम पर फोकस किया जा रहा है। 21 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर में कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच पहुंचने वाले हैं। कमलनाथ संभाग स्तरीय पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जशपुर जिले के दौरे पर आए। पत्थल गांव में उन्होंने कहा कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए। सरकार और संगठन इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों के सारे छत्तीसगढ़ में दूसरी बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। भोपाल में नॉलेज शेयरिंग और कई विषयों पर अनुसंधान के लिए एम्स और सरकार के बीच एमओयू हुआ। इससे पहले चरण में यह काम गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल के बीच किया जाएगा और उसके बाद प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एमओयू के तहत रिसर्च के लिए भी मिलकर काम किया जाएगा। जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा केंद्रों में शिकायतों का ढेर लग गया। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लंबी शिकायतों पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को पारदर्शिता से केस निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा की अध्यक्षता में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लोगों को सुशासन और सुविधा देने की बात कही। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध से चिंतित डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस पर अंकुश लगाने को लेकर सभी आईजी और एसपी से सुझाव मांगे हैं। जल्दी वे इस संबंध में आईजी और एसपी की बैठक भी लेने वाले हैं। बैठक में पिछले साल की तुलना में इस साल हुए अपराधों की समीक्षा की जाएगी। रायगढ़ जिले में समितियों से धान का उठाव नहीं होने से 31 समिति प्रबंधकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। समितियों में धान जमा होने की वजह से धान के सूख जाने को लेकर समिति प्रबंधक परेशान है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि समितियों में खुले में रखा धान उठाव नहीं होने से सूखत की भीड़ चढ़ेगा। वहीं शॉर्टेज की राशि समिति प्रबंधकों को वहन करनी पड़ेगी। बलरामपुर जिला पंचायत सदस्य गीता सिंह ने अवैध रेत परिवहन और ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अपने समर्थकों के साथ धनवार बैरियर में धरने पर बैठ गए। दरअसल नदियों से रेत के अवैध परिवहन और वाहनों पर ओवरलोडिंग की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गरियाबंद जिले के सुबेबेड़ा समेत 9 गांव के ग्रामीणों ने रायपुर में प्रदर्शन किया। दूषित पानी और किडनी रोगों से होने वाली मौतों की समस्या झेल रहे लोगों ने साफ पानी की मांग को लेकर रायपुर पहुंचे, जहां सूचना पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री निवास बुलाकर जल्द पेयजल पाइपलाइन का काम पूरा करने का आश्वासन दिया। कोरबा के हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित कोल खनन प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्राम मोरगा में सम्मेलन आयोजित किया गया। नाराज ग्रामीणों ने नए कोयला खदान के जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की, लेकिन खनन कंपनियों के दबाव में जबरन भूमि अधिग्रहण की कोशिश शुरू हो गई है। यहाँ परसा, पतुरिया, गिदमगुड़ी और मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक प्रस्तावित है। गरियाबंद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने जच्चा बच्चा मौत मामले में कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल जिले के राजीव गोद ग्राम की एक महिला को गर्भावस्था में 102 से रायपुर भेजा गया, जिसे ड्राइवर ने अभनपुर के निजी अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां दोनों की मौत हो गई और 25,000 जमा करने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा गया था। कांकेर के वार्डों में अभी से पानी की समस्या होने लगी है, जिससे नाराज 4 वार्ड के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पानी दिए जाने की मांग की। वार्ड वासियों का कहना है कि शहर के अधिकांश वार्ड में पानी की समस्या ने लोगों को परेशान कर रखा है, इसलिए जल्दी जल आवर्धन योजना को शुरू किया जाए ताकि वार्ड के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। भिंड के मालनपुर स्थित दवाई बनाने की सन फार्मा कंपनी में जहरीली गैस के रिसाव से भगदड़ मच गई। गैस रिसाव होने से यहाँ 2 मजदूर घायल हुए हैं। मजदूर का इलाज अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही मालनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना काल के बाद निर्धारित रूट पर बस नहीं चलने से यात्री परेशान है, तो वहीं बस की स्थिति खराब होने से उन पर लाखों का खर्च बस संचालकों के लिए मुसीबत बन गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समस्याओं पर जल्द विचार किया जाएगा। जल्द से जल्द सभी रूटों पर बस सेवा सुचारू की जाएगी। हट्टा के बोरी गांव में 14 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिनमें 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी एक सगाई कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां रात का बचा भोजन सुबह खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को सिविल अस्पताल हट्टा में भर्ती कराया गया है। मुरैना पुलिस ने कुथियाना गांव में लाखों रुपए के अवैध रेत भंडारण को नष्ट किया। पुलिस के मुताबिक उन्हें अवैध रेत का भंडारण कर उसको परिवहन करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 1000 ट्रॉली रेत को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही महुआ थाना क्षेत्र में भी अवैध परिवहन कर ले जाते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया।
अनूपपुर में लोकायुक्त रीवा ने रिश्वत मामले में कार्रवाई की है। अनूपपुर जिला यातायात सुबेदार अमित विश्वकर्मा के साथ आरक्षक अब्दुल कलीम को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। डीएसपी प्रवीण सिंह के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी। शिकायतकर्ता योगेंद्र शर्मा से हर ट्रक की एंट्री के नाम पर 1,500 रुपए की मांग की गई थी। टीम ने पकड़कर मामला दर्ज कर लिया है। झाबुआ जिले में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से पुलिस ने 500 के 37,000 नकली नोट भी बरामद किए। काली देवी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पुलिस ने आरोपियों के पास कलर प्रिंटर, कलर नकली नोटों की कतरन भी जब्त की है। जबलपुर में 30 करोड़ की जमीन की हेराफेरी करने का मामला सामने आया। मामले में लोकायुक्त ने अधिकारियों समेत 16 लोगों पर केस दर्ज किया है। बता दें कि शिक्षण संस्थान की आरक्षित जमीन का मत परिवर्तन कर अस्पताल बनवा दिया गया, जिसमें टीएनसीपी, जेडीए, नगर निगम और रजिस्ट्री कार्यालय के अफसर पर केस दर्ज किया गया है। कोंडागांव जिले के जोबा गांव में बड़ा हादसा हो गया। पीडीएस का राशन लेकर लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई और 7 महिलाओं की हालत गंभीर है। सभी का कोंडागांव जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मंडला के स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 6 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में 3 सालों में 88 बाघों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 40 मौतें टेरिटोरियल फाइट से हुई है, वहीं 14 बाघों का शिकार हुआ है। बता दें कि कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक टेरिटोरियल फाइट है। मध्य प्रदेश में अब तक 526 बाघ ही बचे हैं। जबलपुर में 14 साल की नाबालिग ने अपनी मां और उसके प्रेमी की फोटो वायरल करने वाले युवक को मौत के घाट उतार दिया। यह पूरी वारदात संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के स्क्रैप ट्रेडर से 4 लाख की ठगी करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल अंबिकापुर के एसएन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 2 साल पहले 22 टन स्क्रैप खरीदा और भुगतान नहीं किया, जिसके बाद भिलाई के स्क्रैप कारोबारी सत्येंद्र सिंह ने थाने में शिकायत की। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में बन रहे हाउसिंग बोर्ड के चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोर गिरोह के 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें अभी तक 51 नग दरवाजे, टाइल्स और बिजली के सामान जब्त कर लिए गए, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामले में कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। राजगढ़ जिले के छापीछेड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पेट्रोल पंप में फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया। गोली लगने से कर्मचारी घायल हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी अब भी फरार हैं। सीहोर के साईनाथ ज्वेलर्स में चोरी करने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने धर दबोचा। बुर्का पहने 4 महिलाओं ने दुकानदार को झांसे में लेकर सोने के पेंडेंट चोरी कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ऑटो चालक के माध्यम से अलग अलग दुकानों से चोरी के लाखों की बालियां बरामद की। फिलहाल 2 और महिला की तलाश जारी है। होशंगाबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक को 2 महीने पहले कई कारणों की वजह से निलंबित कर दिया गया था। अधिकारी पर कई गंभीर आरोप भी हैं, लेकिन 10 फरवरी को वे कार्यालय में कार्य करते पाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस पूरे मामले में विधायक सीताशरण शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताया और जांच की बात कही। नरसिंहपुर के महाकौशल शुगर मिल में बिना अनुबंध और रजिस्ट्रेशन के 100 से ज्यादा ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक से गन्ने का परिवहन किया जा रहा है। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब मिल प्रबंधक ने कोई जवाब नहीं दिया तो आरटीओ के अफसरों ने संयुक्त छापामार कार्रवाई की। साथ ही बिना अनुबंध और रजिस्ट्रेशन के चल रहे ट्रक, ट्रैक्टर को जब्त किया गया। रायपुर कोतवाली में तैनात डायल 112 वाहन को लेकर एक आरक्षक और ड्राइवर फरार हो गए। बाद में आरोपी ड्राइवर और आरक्षक को दुर्ग पुलिस ने वाहन सहित पकड़ लिया। घटना के बाद आरक्षक और वाहन चालक को बर्खास्त कर दिया गया। आरक्षक राम किकर गावड़े और तोषण सिन्हा ने ड्यूटी के दौरान कॉल नहीं उठाया। वाहन में लगे जीपीएस के आधार पर दुर्ग पुलिस ने दोनों को पकड़ा। उज्जैन में सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। सागर नाम का आरोपी बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी देने के नाम पर लाखों की ठगी करता था। आरोपी ने गुड़गांव और चंडीगढ़ में भी इसी तरह की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।
जबलपुर में 16 जनवरी को हुए हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने ही उसकी हत्या करवाई थी। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी की मदद से 2 आरोपियों को 18,000 हजार में सुपारी दी और अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर पुलिस ने 2,50,000 रुपए कीमत के गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सूरजपुर पुलिस नशे के कारोबार पर नकेल लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में बडगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांजा लेकर बेचने के फिराक में आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। बिलासपुर स्थित कंपोजिट बिल्डिंग के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की वजह से ऑफिस पर रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। समय पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। लोरमी के मुंगेली चौक स्थित तिवारी पान सेंटर में गुरुवार की रात अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखे हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना देने के कई घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। आसपास के लोगों ने किसी तरह पानी डालकर आग बुझाई। ग्वालियर में नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके घर से नाबालिग को बरामद करते हुए अवैध हथियार, जिंदा राउंड, मोबाइल सहित चोरी की गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी हजीरा थाने क्षेत्र में हत्या के मामले में 10 साल की सजा काटने के बाद छूट कर आया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शहडोल में बुधवार को नशे की हालत में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। साथ ही सड़क किनारे लगे कुछ ठेले वालों से मारपीट की, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो वह उनसे भी भिड़ गया। इसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ में आज से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। प्रदेश में 12 लोकल और पैसेंजर ट्रेन दौड़ने लगी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और डोंगरगढ़ के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। कोरोना के चलते ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। अब 11 महीने बाद फिर से पटरी पर ट्रेन दौड़ने लगी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 82 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23,77,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 31 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 54 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8,80,000 को पार कर गई है। देश में एक दिन में 15,722 मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,55,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,33,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 9,000 से ज्यादा रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 169 केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,57,000 को पार कर गया। प्रदेश में 24 घंटे में एक मौत से कुल आंकड़ा 3,828 पहुंच गया। वहीं 199 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,51,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 1,920 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 254 नए मरीजों से आंकड़ा 3,08,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,475 पहुंच गई है। 4 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,759 हो गया। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 3,01,238 पहुंच गया। वहीं रायपुर में 71, दुर्ग में 28 और राजनांदगांव में 7 नए संक्रमित मिले हैं।